Now next question is question number 23. Question is, this is the given function fx is equal to sin x by x when x is less than 0 and fx is equal to x plus 1 when x is greater than equal to 0. तो it means again it is a question of double definition. हमें जो लिमिट चेक करनी है किस पॉइंट पर चेक करनी है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि जब x जो है 0 से छोटा है तो यहां हो जाएगा fx एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या है, जब x 0 से छोटा है sin x बाय x, तो ये हो जाएगा sin x बाय x, sin x बाय x. नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा, 11th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, तो इट इज इक्वल टू 1. व्हाई? बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1. ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है fx, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1, तो x की जगह 0 पुट करोगे, ये भी आपका क्या आएगा 1. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0. जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1, तो x की जगह 0 पुट करोगे, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1. तो यू कैन सी दैट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x equal to 0. So we can conclude that hence fx is continuous for all x belongs to real number, for all x belongs to real number. Is it clear? ठीक है. Our next question is question number 24. Question number 24 is determine if this given function is a continuous function. आपको चेक करना है continuous है कि नहीं. देखो अगेन डबल डेफिनेशन क्वेश्चन, जब ये फंक्शन x, जब x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0. x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर साइन 1 बाय x, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि दोनों ही वैल्यू आपको, दोनों ही वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हमें लिमिट जो चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x स्क्वायर साइन 1 बाय x, फंक्शन की वैल्यू क्या है x स्क्वायर साइन 1 बाय x. अब ध्यान से देखो, वी नो दैट साइन की जो रेंज होती है, साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है. साइन फंक्शन की जो रेंज होती है -1 to 1 होती है, यानी कि यहां पर मैं x की जगह 0 पुट कर दो तो नॉट डिफाइन का तो मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज इस फंक्शन की रेंज ही -1 और 1 के बीच में होती है. इसका मतलब 0 पुट करने पे यहां से तो कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, से वो डेफिनेट वैल्यू होगी a. 0 पुट करने पर यहां पर कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, दैट डेफिनेट वैल्यू से a. तो कहने से दैट, लेकिन मैं x की जगह 0 पुट करके एक डेफिनेट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू a का मतलब वेयर a इज सम डेफिनेट वैल्यू, सम डेफिनेट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, बिटवीन -1 to 1. अब 0 इंटू एनीथिंग, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी आ रही है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी 0. अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की. राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा अगेन fx, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा तो भी फंक्शन की वैल्यू का x स्क्वायर साइन 1 बाय x ही है, x स्क्वायर साइन 1 बाय x ही होगी. अगेन सेम केस होगा ये आपका, x की जगह आप 0 पुट करोगे इंटू a वेयर ए सम, यही सारा केस आ जाएगा.
a is some definite value, a is some definite value between where a is some definite value between -1 to 1, -1 to 1 की जगह डेफिनेट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में, -1 एंड 1 के बीच में, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 0 इंटू ए, अगेन ये भी आपका 0 ही आएगा, ये भी आपका 0 आएगा। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 0, तो जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या 0, तो एफ ऑफ 0 भी 0 है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और एफ ऑफ 0 भी क्या आ रहा है आपका 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वी कैन से दैट because left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0, therefore fx is continuous at x equal to 0। तो कंक्लूजन क्या होगा, hence fx is continuous for all x belongs to real number, for all x belongs to real number। is it clear? ठीक है। Our next question is question number 25. Question number 25 is the value of function is sin x minus cos x if x is less than, if x is not equal to 0 and fx is equal to -1 if x is equal to 0। Again double definition question, it can be written as fx is equal to sin x माइनस कॉस एक्स। देखो नॉट इक्वल टू 0 वाले में ही आपके बाकी के दोनों केसेस होंगे, दैट इज इफ x इज लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पर। तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, x की जगह 0 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 का मतलब 0, कॉस 0 का मतलब 1, तो ये हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1। देन राइट हैंड लिमिट, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, अगेन इट विल बी इक्वल टू -1। देन एफ ऑफ 0, तो x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या -1, तो ये आपका आ गया -1। तो आप देख सकते हो ये भी -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी -1 है और एफ ऑफ 0 भी आपका क्या है -1। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 0, therefore fx is continuous, fx is continuous at x equal to 0। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, hence fx is continuous for all x belongs to real number। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपको एक आ जा रहा है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगेन आप इस तरह से स्टार्ट करोगे, एज एफ एक्स इज continuous, as fx is continuous at x equal to 2, therefore can I say that left hand limit
शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ टू। भाई अगर ये कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट पर नॉट 0 2, अगर ये कंटिन्यूअस है एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इस पॉइंट पर जो राइट हैंड लिमिट होगी और एफ ऑफ 2 ये सारा इक्वल होना चाहिए, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब तो ये हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये आपका हो गया एफ ऑफ 2। अब जब x 2 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, के एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल टू, जब x 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या है 3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3, और जब x 2 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू है के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका k, और आप x की जगह पुट कर दोगे 2 स्क्वायर। जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4k, और 2 प्लस यहां पुट करके 3 आएगा बिकॉज यहां x तो है नहीं, और 2 का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 4k। अब 4k इक्वल टू 3, 4k इक्वल टू 3, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट इंप्लाइज 4k इज इक्वल टू 3, तो इट मीन्स k शुड बी इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको कहा गया कि कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 ये सारा इक्वल होना चाहिए। सबकी आपने लिमिट अप्लाई कर दी, इक्वेट किया, 4k इक्वल टू 3, 4k इक्वल टू 3, तो फाइनली कंक्लूजन क्या कि 4k 3k इक्वल है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगेन आपको ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन बिकॉज fx is continuous at x equal to pi, therefore left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f of pi, तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स should be equal to limit x approaches to pi plus f of x and should be equal to f of pi. It should be equal to f of pi. अब आप ये देखो, जब x पाई से छोटा है, फंक्शन की वैल्यू है kx प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x approaches to pi minus kx plus 1 and it will be equal to limit x अप्रोचेस टू पाई प्लस, जब x पाई से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है cos x, f ऑफ पाई, जब x पाई के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या है kx प्लस 1, तो x की जगह पाई रखोगे तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब x की जगह पाई पुट करो, जब आप x की जगह पाई पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा अगेन k पाई प्लस 1, और x की जगह पाई पुट करोगे ये क्या हो जाएगा cos पाई, और ये भी हो जाएगा k पाई प्लस 1। अब आप ये देखो cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इक्वल टू k पाई प्लस 1। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि k इंटू पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 किसके इक्वल है -1 के, प्लस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो -1 हो जाएगा, तो इट इंप्लाइज व्हाट k इंटू पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/पाई एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, कंटिन्यूअस था तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, और इस पॉइंट पर इक्वल टू एफ ऑफ पाई, सारी वैल्यूज पुट कर दी, k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू k पाई प्लस 1, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि k पाई प्लस 1 ये जो वैल्यू है -1 के इक्वल है, तो इक्वेट करके k की वैल्यू क्या आ गई -2/पाई एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको ये कहा जा रहा है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है।
अगेन बिकॉज fx is continuous, fx is continuous at x equal to 5, तो क्या होगा, therefore left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f of 5, f of 5. Now what we will have, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू, पॉइंट क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एफ ऑफ एक्स. राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा f ऑफ 5, इक्वल टू में क्या हो जाएगा f ऑफ 5. नाउ देखो जब x 5 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, kx प्लस 1, kx प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस kx प्लस 1, kx प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, जब x 5 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5. f ऑफ 5, जब x 5 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू kx प्लस 1 है, तो x की जगह 5 पुट कर दो, ये हो जाएगा 5k प्लस 1, 5k प्लस 1. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब x की जगह 5 रखो, जैसे आप x की जगह 5 रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 5k प्लस 1. x की जगह 5 रखो, 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10, और ये हो गया आपका 5k प्लस 1, 5k प्लस 1. तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि 5k प्लस 1 किसके इक्वल है आपका 10k, 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाय 5. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, आपको ये कहा जा रहा है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है आपका x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज fx is continuous at x equal to pi by 2, fx is continuous at x equal to pi by 2, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of pi by 2. ये बात समझ में आ रही है, is equal to f of pi by 2. अब देखो x pi by 2 के इक्वल नहीं है और x pi by 2 के इक्वल है, इसका मतलब बाकी के जो दोनों केसेस होंगे लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला, उसमें फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी. ये बात समझ में आ रही है. थोड़ा अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं तो fx इक्वल टू क्या होगा, देखो आपका fx इक्वल टू होगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x when x is less than pi by 2, when x is less than pi by 2, and fx is equal to k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. सेम वैल्यू होगी जब x ग्रेटर देन होगा पाई बाय 2, जब x ग्रेटर देन होगा पाई बाय 2, एंड fx इज इक्वल टू 3 when x is equal to पाई बाय 2. तो आपको क्या करना है, आइडियली आप क्या करोगे, ये आप पहला स्टेप जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखोगे, दिस इज द स्टेप 1 एंड दिस विल बी द स्टेप 2. तो पहले इसको एक्सपेंड कर देना, ये सारी वैल्यूज लिख के दिखा देना, फिर आप लिखोगे ये स्टेप 3, फिर आपका होगा ये स्टेप 3 कि fx की सारी वैल्यू शो कर देना, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ पाई बाय 2 ये वाला स्टेप लिखोगे. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x. राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ x, और ये हो गया आपका f ऑफ पाई बाय 2. अब आप यहां देखो, जब x पाई बाय 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x. जब x पाई बाय 2 से बड़ा यानी कि पाई बाय 2 प्लस, तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस
k cos x अपॉन पाई माइनस 2x और f ऑफ पाई बाय 2। जब x पाई बाय 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, ये तो 3 के इक्वल है। अब देखो अगर मैं यहाँ डायरेक्टली पाई बाय 2 पुट करता हूं तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, और यहां पुट कर दो तो ये भी तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, ये भी 0/0 फॉर्म। तो अपने 11th क्लास में पढ़ा था 0/0 फॉर्म होती है तो हम लिमिट्स के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सिंप्लीफाई। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? मैं इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो फर्स्ट मेथड तो मेरा आके फेल हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर सिंप्लीफिकेशन से नहीं होता है तो हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं? बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? कोई आइडेंटिटी भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती, तो सेकंड मेथड भी आपका फेल हो गया। थर्ड मेथड जो अप्लाई होगा ही होगा अगर दोनों मेथड फेल होंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 2 माइनस का मतलब क्या हो गया? पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, और पाई बाय 2 प्लस का मतलब क्या हो गया? पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, x किसको अप्रोच कर रहा है? पाई बाय 2। देन h क्या हो जाएगा? h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अगेन व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, जब x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 का अप्रोच करेगा। h किसको अप्रोच करेगा? 0 का अप्रोच करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ इट मीन्स दिस लिमिट कैन बी रिटर्न एज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा? k cos। तो जब h 0 का अप्रोच कर रहा है, जब h 0 का अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा k cos पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन फिर हो जाएगा पाई माइनस 2। अगेन जब h 0 का अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एच। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे देखो, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, फिर अगेन जब h 0 का अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा k cos पाई बाय 2 प्लस एच, k cos पाई बाय 2 प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस एच, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। नाउ अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा? k cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा। अब देखो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई, और माइनस 2 माइनस एच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 2h। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस 2h। ओके। इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा k cos 90 माइनस प्लस थीटा क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन थीटा, क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल होके कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2h, तो ये हो जाएगा माइनस 2h। एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है आपकी? एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखो k और 2 बेसिकली हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो गया k साइन h अपॉन 2h, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये हो गया माइनस k साइन h, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया माइनस 2h, और इक्वल टू में क्या हो गया आपका? 3 हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो k बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर दूं, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन h बाय h, ये हो गया ये हो जाएगा माइनस k बाय माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन h बाय h,
और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस कट जाएगा, k/2 लिमिट, देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3। और यहाँ हम रीजन मेंशन कर देंगे बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या है यहां से, k/2 इक्वल टू 3, इट इंप्लाइज k/2 is equal to 3 which implies k is equal to 3 to 6, and this is the final answer of this question. This is a very important question. Okay, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।